राजस्थान का नाम सुनते ही दिमाग में रेगिस्तान, किले और इतिहास आता है, लेकिन जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जहां दिन में भी लोग ज़ोर से हंसते नहीं। उस जगह का नाम है कुलधरा गांव। ये कोई आम भूतिया जगह नहीं है। यहाँ डर अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे अंदर घुसता है। और आज की कहानी है साल 2003 की, जब जयपुर से आए 5 दोस्त इस गांव में मजाक में गए और एक ऐसा मजाक हुआ जिसका पंचलाइन ही मौत थी। तो स्थान था कुलधरा गांव, जैसलमेर, राजस्थान। 14 अगस्त 2003। 5 दोस्त रोहित शर्मा, अमित जोशी, विक्रम सिंह, नीरज मेहता और पूजा अग्रवाल। कुलधरा गांव में कदम रखते ही पूजा ने हंसते हुए कहा, अरे यार, ये तो एकदम परफेक्ट जगह है। अमित बोला, भूत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल है। रोहित कैमरा ऑन करते हुए बोला, चलो आज भूतों का इंटरव्यू लेते हैं। ये सुन के सब हंसने लगे, लेकिन गांव हंस नहीं रहा था। गांव में घुसते ही उसके कैमरे की बैटरी 100% से सीधा 12 पर हो गई। नीरज बोला, अरे यार, नया बैटरी है, इसे क्या हो गया? तब पास के टूटे घर से एक आवाज़ आई, हंसते मत रहो। ये सुनकर सब चुप हो गए। अमित ने जोर से हंसते हुए कहा, लो, भूत भी शिष्टाचार सीख रहे हैं। लेकिन पूजा के मोबाइल में रिकॉर्डिंग चल रही थी और उसमें कोई आवाज़ नहीं थी। अमित ने मजाक में कहा, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो सामने आओ। तभी हवा रुक गई, पूरा गांव जैसे सांस रोककर बैठ गया हो। और फिर अमित के पीछे वाले घर से जोर की हंसी आई, बिल्कुल अमित जैसी। विक्रम फुसफुसाया, ये इसकी आवाज़ है। अमित का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं बोला। विक्रम ने बताया कि उसने सुना था कि 150 साल पहले इस गांव के सारे लोग एक ही रात में गायब हो गए थे। कहते हैं दीवान सलीम सिंह की बुरी नज़र एक ब्राह्मण लड़की पर पड़ गई थी। गांव वालों ने विरोध किया और उसी रात पूरे गांव ने खुद को श्राप देकर गांव छोड़ दिया। अमित ने फिर मजाक किया, चलो भाई, भूतों से माफ़ी मांग लेते हैं। और हाथ जोड़ते ही बोला, माफ़ कर दो बाबा, शो ख़त्म। और सब हंस पड़े। तभी अमित के मुंह से हंसी निकलती रही, लेकिन उसकी आंखें रो रही थी। वो जोर जोर से हंस रहा था और बोल रहा था, रुको, रुक नहीं रही। उसकी हंसी धीरे धीरे चीखों में बदल गई। अमित ज़मीन पर गिरा। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन वो लगातार हंस रहा था। रोहित ने एम्बुलेंस कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं था। तभी पूरा गांव हंसने लगा। दीवारें, खिड़कियाँ और कुएं से भी हंसी की आवाज़ें आने लगी। पूजा ने देखा कि एक साया अमित के मुंह के ऊपर झुका और उसके कान में बोल रहा था, हंसते हंसते मरना, यही श्राप है। अमित ने आखिरी सांस ली और उसकी लाश के चेहरे पर मुस्कान जमी रह गई। 4 लोग भागे, लेकिन गांव के बाहर सिर्फ 3 पहुंचे। नीरज कभी नहीं मिला। आज भी उसकी कैमरा फुटेज राजस्थान पुलिस के पास है। आखिरी रिकॉर्डिंग में एक आवाज़ आती है, अब बारी तुम्हारी है। अमित की मौत के बाद मीडिया ने कहा, दिल का दौरा,
उधर पुलिस, डर और घबराहट। लेकिन जो 3 लोग बचे थे वह एक बात जानते थे, अमित हंसते हंसते मरा था और वो हंसी उसकी नहीं थी। और फिर मामला बंद कर दिया गया। लेकिन साल 2006 में कुलधारा ने फिर से किसी को बुलाया। इस बार आए अशोक, सीमा राठौड़, राकेश भट्टी और मोहनदास। अशोक को नीरज की कैमरा रिकॉर्डिंग की एक कॉपी मिली थी। उस वीडियो के आखिरी फ्रेम में नीरज रो रहा था और बोल रहा था, वो हंसी मेरी नहीं है। राकेश ने कहा, साहब सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकना मना है। सीमा ने हंसते हुए कहा, डर दिमाग का भ्रम है। साधु मोहनदास कुछ नहीं बोले, बस जाते जाते कहा, जो हंसी उधार लेता है वो जिंदगी लौटाता नहीं। रात होते ही सीमा को अजीब महसूस हुआ। उसे बिना वजह हंसी आने लगी। वो बोल रही थी, मैं ठीक हूँ, बस हंसी आ रही है। लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रात 12 बजे अशोक ने देखा, कुएं के पास लोग खड़े हैं, पुराने कपड़ों में। ब्राह्मण, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, सब चुप। और फिर एक साथ हंस पड़े। हंसी इतनी तेज कि कान से खून आने लगा। साधु मोहनदास ने बताया, जब गांव वालों ने श्राप दिया तो उन्होंने कहा था, जो हमारे दुख पर हंसेगा हम उसकी हंसी छीन लेंगे। इसलिए कुलधारा में जो मजाक करता है उसकी आत्मा हंसी बन जाती है। सीमा अचानक बोली, मुझे सब समझ आ गया। और फिर उसने अपना मुंह पत्थर की दीवार पर दे मारा। लेकिन वह मरते वक्त भी हंस रही थी। उसकी लाश आज भी जयपुर मेडिकल कॉलेज के रिकॉर्ड्स में मुस्कुराती हुई दर्ज है। अशोक और राकेश भागे। पीछे से आवाज़ आई, एक और हंसी मिल गई। सुबह सिर्फ अशोक मिला, राकेश नहीं। आज कुलधारा में सरकार ने बोर्ड लगा दिया है, रात में प्रवेश बंद है। लेकिन बोर्ड नहीं बताता कि यहाँ हंसना भी मना है, क्योंकि कुछ जगहों पर हंसी जिंदगी नहीं, मौत का न्योता होती है। साल 2007 अमित, सीमा और राकेश की मौत के बाद कुलधारा को अधिकतर तौर पर खतरनाक क्षेत्र घोषित कर दिया गया। लेकिन कुछ सवाल अभी भी अधूरे थे। सबसे बड़ा सवाल, नीरज मेहता कहाँ गया, जिसका कैमरा मिला लेकिन शरीर नहीं? और दूसरा, साधु मोहनदास आखिर कौन था? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने पत्रकार अशोक पारिक एक आखिरी बार कुलधारा लौटा। अकेला। अशोक जानता था कि सूरज ढलने से पहले गांव छोड़ना होगा, लेकिन वह सच चाहता था। उसके पास नीरज की आखिरी रिकॉर्डिंग थी, जो पहले कभी नहीं चलाई गई थी। उसने कैमरा ऑन किया। वीडियो में नीरज कांप रहा था। वो बोल रहा था, अगर कोई ये देख रहा है तो सुनो, ये भूत नहीं है। कैमरा घूमता है, खंडरों के बीच लोग खड़े हैं, लेकिन वह जमीन पर नहीं, हवा में खड़े हैं। नीरज चीखता है, ये लोग हंसी नहीं चुरा रहे, ये यादें खा रहे हैं। अचानक कैमरे में साधु मोहनदास दिखता है। वह मुस्कुराता है और बोलता है, अब समझे बेटा। अशोक को झटका लगा। मोहनदास कोई साधु नहीं था, वह दीवान सलीम सिंह का वंश था, जिसके कारण कुलधारा उजड़ा था। गांव वालों ने सिर्फ श्राप नहीं दिया था, उन्होंने उसकी आत्मा को बांध दिया था। और सदियों से वो आत्मा मोहनदास बनकर लोगों को यहाँ लाती है। मोहनदास कुलधारा का रक्षक नहीं था, वो दरवाज़ा था जो हंसी में आने वालों को उस दुनिया में भेज देता, जहाँ गांव वालों की आत्माएं आज भी कैद थी। और नीरज भागा नहीं था,
वह रुक गया था। अशोक कुएं के पास पहुंचा, वहीं जहां पहले आवाज़ें आई थी। उसने नीचे देखा, कुएं की दीवारों पर चेहरे थे, सैकड़ों चेहरे, और उनमें नीरज का चेहरा भी था। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें चिल्ला रही थी। आवाज़ आई, हमने उसे हंसी दी, उसने हमें जिंदगी। अशोक रो पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, मैं सच दुनिया को बता दूंगा। और तभी पीछे से आवाज़ आई, हर कोई यही कहता है। अशोक ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे मोहनदास खड़ा था और उसके पीछे पूरा गांव। सभी लोग हंस रहे थे। अगली सुबह पुलिस को कुलधारा के बाहर एक आदमी मिला, जिंदा, लेकिन उसका चेहरा जमा हुआ था, होठों पर मुस्कान। वह कुछ नहीं बोल पा रहा था। डॉक्टरों ने कहा, उसका दिल ठीक है, दिमाग भी, बस डर हंसी बन चुका है। और उस आदमी का नाम था अशोक पारिक। आज भी कुलधारा में रात के समय किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती, लेकिन कभी कभी कैमरों में एक साधु दिख जाता है, मुस्कुराता हुआ। और अगर कभी किसी वीरान जगह तुम्हें अचानक बिना वजह हंसी आने लगे तो समझ जाना कुलधारा ने तुम्हें देख लिया है, क्योंकि कुछ जगहों पर डर चीख से नहीं होता, डर मुस्कुराता है।